डीसी पब्लिक स्कूल के प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं आज आप सबके लिए सावित्री बाई फुले की कहानी लेकर आई हूँ। तकरीबन 200 साल पुरानी बात है। 1831 में महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में एक किसान के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। घर का पहला बच्चा था। सब बहुत खुश थे। नाम रखा सावित्री। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। खूब जिज्ञासा थी उसमें। हर चीज़ सीखना, हर चीज़ जानना चाहती थी। जब बच्चों को स्कूल जाते देखती तो ज़िद करती। लेकिन ये तो 200 साल पुराना भारत था, जहाँ जातियों में बहुत भेदभाव था। पिछड़ी जाति या नीची जाति के लोग स्कूल नहीं जाते थे। सिर्फ उच्च जाति के और ब्राह्मणों को ही पढ़ने का हक था। और सावित्री तो पिछड़ी जाति की थी। उसके घर से कोई भी स्कूल नहीं गया था। सावित्री, इधर आओ, मेरे साथ मदद करो, मेरे साथ काम में लगो, घर का काम सीखो। कल ससुराल जाओगी, फिर क्या होगा? काम करना पड़ेगा ना वहाँ। माँ यह कह के सावित्री को अपने साथ काम में लगा लेती। बस सावित्री सारा दिन या तो छोटे भाई बहनों के साथ खेलती या माँ का काम में हाथ बटाती। जब 9 साल की हुई तो उसकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई। ज्योतिराव उससे 4 साल बड़े थे। शादी के बाद वो अपने पति के साथ पुणे आ गई। शादी का मतलब तो पता नहीं था, लेकिन ज्योतिराव अच्छे लगे। 7वीं कक्षा तक पढ़े लिखे भी थे। आपने इतना कैसे पढ़ लिया? तुम्हें तो पता है हम पिछड़ी जाति के हैं, तो उच्च जाति वालों ने अपने स्कूल में तो आने नहीं दिया। तो वो जो अंग्रेज अफसर हैं ना, उन्होंने मेरा दाखिला स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में करा दिया था। बस वहीं पे मैंने अंग्रेज़ी भी पढ़ ली और मैथ हिसाब भी पढ़ लिया और सब कुछ पढ़ लिया। मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये देखो, मेरे पास एक किताब भी है। जब वो मिशनरी नन गांव में आई थी ना, तो उन्होंने मुझे ये किताब दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक़ है तो मैं तुम्हें पक्का पढ़ाऊँगा। और इस तरह सावित्री बाई की प्राइमरी तक की जो पढ़ाई थी वो ज्योतिराव ने करवा दी। सावित्री बाई काफ़ी इंटेलिजेंट थी, काफ़ी तेज़ थी। आगे पढ़ना ज़रूरी था। तो ज्योतिराव के जो ज़्यादा पढ़े लिखे दोस्त थे, उन्होंने सावित्री बाई को उसके आगे पढ़ने में मदद की। सावित्री बाई ना सिर्फ इंटेलिजेंट थी बल्कि समझदार भी थी। उसको पता था कि पढ़ाई के बिना प्रगति नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे बाकी लड़कियां भी पढ़ पाएं? पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन मिशनरी में और उसके बाद पुणे के नॉर्मल स्कूल में टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज किए। कोर्स करने के बाद उन्होंने सगुना बाई के साथ लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने एक स्कूल खोल डाला। सावित्री बाई अब अपने रास्ते पर निकल पड़ी थी। भारत में एक भारतीय द्वारा खोला गया ये पहला स्कूल था। और सावित्री बाई 17 साल की उम्र में इसकी प्रिंसिपल थी। यह स्कूल नीची जाति की लड़कियों के लिए था। वो तुच्छ सी लड़की, वो नीची जाति की लड़कियों के लिए स्कूल कैसे खोल सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हम ये उसका स्कूल बंद करवा के रहेंगे। ऊंची जाति के लोगों से ये सहा ना गया। उन्होंने सावित्री बाई को तंग करना शुरू कर दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर कीचड़ फेंक देते थे, उस पर गोबर फेंक देते थे। सावित्री बाई घबराई नहीं। अपने थैले में वो एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी। जब साड़ी गंदी हुई, कपड़े गंदे हुए, तो स्कूल में जाके कपड़े बदल लिए।
क्योंकि सावित्रीबाई ने अमेरिकन मिशनरी में ट्रेनिंग की थी तो उनके पढ़ाने का ढंग बहुत ही अलग था। उनके स्कूल में जो है वेद शास्त्र नहीं पढ़ाए जा रहे थे, उनके स्कूल में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे। वो एक नेचुरल टीचर थी। लड़कियों को वहाँ पर पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। देखते देखते उनके स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बस फिर क्या था, कुछ ही साल में सावित्रीबाई ने 3 स्कूल खोल डाले। उच्च जाति के लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने गवर्नमेंट से भी गुजारिश की कि भैया इनके स्कूल बंद करवा देने चाहिए, पर सावित्रीबाई के स्कूल बंद नहीं हुए। अब क्या करें, कैसे इस औरत के स्कूल बंद करवाएं? मुखिया जी कुछ तो कीजिए, पाप है ये पाप। निचली जाति की औरतें पढ़ने लिखने लगेंगी, कैसे सह सकते हैं आप? ये कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और उन लोगों ने सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के घर वालों पे दबाव डालना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उस समय परिवार इकट्ठे रहते थे। ज्योतिराव और सावित्रीबाई, ताकि उनके घर वाले परेशान ना हो, इसलिए उस घर से अलग हो गए। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो घबराए नहीं। उनका एक उद्देश्य था, एक सपना था, देश का विकास, समाज का विकास, एक ऐसा समाज जहाँ समानता हो। उस समय भारत में विधवाओं का बहुत बुरा हाल था। छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थी। उन्हें बाल रखने की अनुमति नहीं थी। उबला खाना खाने को मिलता था। किसी से बात नहीं, किसी से के साथ हंसना नहीं, घर के कोने में पड़े रहो। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला और कुछ साल में उसे बढ़ाकर बाकी दुखियारी औरतों के लिए, पीड़ित औरतों के लिए, जिनको घर से निकाला गया था, उन औरतों के लिए भी कर दिया। यहाँ पे इन सब औरतों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी और साथ ही उनके आत्मनिर्भर बनने की भी व्यवस्था थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के अच्छे काम, समाज सेवा को देख के बहुत से लोग उनके साथ जुड़ गए थे। उसमें ना सिर्फ नीची जाति के लोग थे, बल्कि ऊंची जाति के लोग भी थे, बल्कि मुसलमान भी थे, जो उनके साथ अच्छे कार्य करने में जुट गए। 1890 में ज्योतिराव की मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन वो हटी नहीं। वो अपने समाज सुधारक के काम में लगी रही। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली। सैकड़ों लोग मर रहे थे। सावित्रीबाई उन प्लेग पीड़ितों की सेवा में जुट गई और उनकी सेवा करते हुए सावित्रीबाई को भी प्लेग हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज पुणे में, महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो सावित्रीबाई फुले के नाम से जानी जाती है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 3 जनवरी, जो कि सावित्रीबाई की जन्म तारीख है, बालिका दिवस के रूप में मनाती है। सावित्रीबाई एक पिछड़ी जाति की थी। इतनी हिम्मत औरतों के विकास के लिए, समाज में समानता के लिए कहाँ से आई? क्यों नहीं डरी वो? क्या चीज़ उनको प्रोत्साहित कर रही थी समाज और देश के विकास के लिए काम करने के लिए? नमस्ते।